तो अभी हम देख रहे हैं लूसेंट से वाकाटक राजवंश को, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर है, वाकाटक राजवंश। तो आइए देखते हैं। वाकाटक राजवंश का स्थापना 255 ईस्वी के लगभग जो है विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन बराड़ विदर्भ के स्थानीय शासक थे। और विंध्य शक्ति के जो है पश्चात उसका पुत्र जो है प्रवरसेन प्रथम ने 275 से लेकर के 335 ईस्वी तक जो है शासन किया। उसके बाद वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ जो है किया था प्रवरसेन ने। प्रवरसेन के पश्चात जो है वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय, जिसको वर्षुग्ल शाखा भी बोला जाता था। और दोनों जो है शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा जो है रुद्रसेन प्रथम, जो कि 335 से 360 ईस्वी तक थे। उसके बाद प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी तक रहा। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय आया, जो कि 410 से 440 ईस्वी तक रहा। उसके बाद नरेंद्र सेन आया, जो कि 440 से 460 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय आया, जो कि 460 से 480 ईस्वी तक जो है वो भी रहा। उसके बाद एक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेंद्र रुद्रसेन द्वितीय से जो है किया। वाकाटकों का जो है राज्य गुप्त एवं शक राजाओं के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को जो है स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, चूंकि उसके दोनों पुत्र जो है दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने जो है शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद जो है उसका कनिष्ठ पुत्र जो है दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक, पृथ्वी सेन द्वितीय जो है वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। और उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक, बासिम शाखा के वाकाटक को देख लेते हैं। वाकाटक वंश के जो है इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक जो है स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। और वत्सगुल महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित था। और बासिम शाखा के प्रमुख राजा जो थे वह सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। उसके बाद हरिसेन बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह जो है वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा जो है प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य श्वेतबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने जो है हरिविजन नामक
प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था। संस्कृत की विदर्भी शैली का जो है पूर्ण विकास जो है वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है कि जो कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक जो है प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतु बंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत वयार्ददेव ने जो है नचना मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा विहार और 19वीं गुफा जो है चित्त का निर्माण वाकाटकों के शासक काल में ही हुआ था। अब देख लेते हैं अजंता गुफा के संरक्षक। देखिए गुफा संख्या जो है गुफा संख्या 16 जो है बराहदेव के संरक्षण में जो है वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। बराहदेव उसके संरक्षण में गुफा संख्या 16 था। गुफा संख्या 17 और 20 जो है उपेंद्र गुप्त जो है जो कि स्थानीय शासक एवं जो है वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। यह उपेंद्र गुप्त जो है 17 और 20 का जो है संरक्षक था। उसके बाद गुफा संख्या 26 के संरक्षक बुद्ध भद्र थे और गुफा संख्या 4 के शासक संरक्षक जो है मथुरा दास। कौन सा दास? मथुरा दास था। लास्ट है कि इस टॉपिक में कि अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फुरदारपुर गांव के पास घूमती हुई बाघोड़ा नदी के आखिरी छोर पर स्थित है और इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ठीक ना। तो इस लेक्चर में जो है इतना ही था। तो इसको आप लोग 3 से 4 बार अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं या इसका ऑडियो भी सुनिएगा बार बार तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये भी एक लूसेंट को पढ़ने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि वैसे लूसेंट पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो हम अगर लेक्चर टाइप में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक।